आप सभी को जय मसीह की हैप्पी ईस्टर डे। आप सबको परमेश्वर संभाल के रखे, आपके जीवनों में यीशु मसीह जी उठे। जो लोग यीशु मसीह में नहीं चल पा रहे हैं, जो यीशु मसीह के साथ तो हैं लेकिन वो यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाते, मैं यीशु मसीह से मेरी एक ही दुआ है, मेरी प्रार्थना है, वो यीशु मसीह में चले। उनके जीवनों में आज यीशु मसीह फिर से जी उठे, उनके जीवनों को यीशु मसीह लेकर चले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है, वो ज़िंदगी जो उसके पास है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अ, कई लोगों ने आज भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के रखा है। वो बेशक यीशु मसीह में है, वो बेशक प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन उनका जीवन जब हम देखते हैं तो सचमुच में आज भी उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के रखा है। वो दुआएं भी करते हैं, वो रेगुलर चर्च में भी जाते हैं, सब प्रकार की बातें हैं, लेकिन अभी भी उनका जीवन संसार में है। वो अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह अपना जीवन नहीं जीना चाहते हैं। हमारा मतलब ये है कि यीशु मसीह जी उठे तो हमारे जीवनों में वो जी उठे हैं, तो हमें उसकी तरह जीवन जीना पड़ेगा, तभी हम उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह क्यों मृत्यु उसको नहीं रोक पाई? क्यों? क्योंकि वो पवित्र था। उसने ऐसा जीवन जिया जो सचमुच में परमेश्वर को सुहावना। क्यों? परमेश्वर उसको हर एक बात में परमेश्वर, जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो परमेश्वर उसको परमेश्वर आवाज़ देता था आकाश से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या आपने कभी महसूस हुआ कि यीशु मसीह आपको देखता होगा? क्या वो आपको कहता होगा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है? नहीं, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं, संसार के हैं। हम संसार में यीशु मसीह के साथ कम, हम संसार में सबसे ज़्यादा जीते हैं। हम दिन भर क्या सोचते हैं, हम खुद स्वयं सोचते हैं। हमें खुद स्वयं पता है कि हम क्या सोचते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ नहीं हैं। लोगों को बस आशीष चाहिए यीशु मसीह से। यीशु मसीह से आशीष चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है, समझ दी, हमें बुद्धि दी है कि हम उसकी तरह जीवन जी सकते हैं। हम उससे सामर्थ पा सकते हैं, उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। उसकी आज्ञाएं क्या हैं? आदम और हव्वा ने उसकी आज्ञा को उल्लंघन किया, उसकी आज्ञा को तोड़ा। कई लोग कहते हैं कि जो उन्होंने फल ही खाया था, तो क्या परमेश्वर उनको माफ़ कर सकता? परमेश्वर माफ़ कर सकता, लेकिन उन्होंने अपने आप को छिपाया। हम भी अपने आप को छिपाते हैं। आज्ञा तो हमें माननी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन एक ऐसा है, आप खुद लगा लो। जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? स्कूल से घर, घर से स्कूल। कहीं पर किसी के साथ नहीं जाना, हम उनको ताड़ना देते हैं। ऐसी हमारा परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, उसकी आज्ञाओं मान उसको। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को आज्ञा देते हैं कि हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होता है, लेकिन कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही आदम ने किया। जैसे हमारे माता पिता हमें आज्ञा देते हैं, जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरे माता पिता मुझे आज्ञा देते थे कि स्कूल से घर और घर से स्कूल। यहाँ तक कि तो जब छुट्टियाँ भी पड़ती थी तो मुझे घर से एक टाइम था कि गर्मियों में मुझे बाहर नहीं, तुझे घर में ही रहना है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर सचमुच में यीशु मसीह भी हमारा ऐसी है। वो हमें हमें आज्ञा देता है कि हमारे उसकी आज्ञा का पालन हमें करना भी है। वो कहता है तो व्यभिचार नहीं करना, वो कहता है बक बक नहीं करना, वो कहता है मुंह से गालियाँ नहीं निकालनी। वो तो हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन है। अगर जो कहता है नशा, इस सब प्रकार का नशा, सब प्रकार का ये जो भद्दे मजाक होते हैं, सब प्रकार की बातें हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन है ऐसा नहीं था। आप उसके जीवन को पढ़ के देखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसकी आज्ञा को तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा
जब बच्चा क्या करता है, अपनी माता पिता का आज्ञा उसको समझ में नहीं आता, जब उसको नहीं मानता तो क्या करता है, स्कूल में अपने गलत समाज में चला जाता है, स्कूल में बंक मारते हैं, नशों में चले जाते हैं। मैंने कई बच्चों का जीवन देखा है, मैंने खुद ऐसा जीवन जिया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे चुना और अपने समीप आने का मौका दिया। लेकिन मैंने कई बच्चों को देखा है कि नशे करते हैं, अ, अ, और किताबें बेचते हैं, और किताबों से गेम खेलते हैं, और गेम खेलकर और वो सोचते हैं कि वो अपने माता पिता को धोखा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो उनको धोखा देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी को एक नरक, एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं जब वो इस चीज़ में बढ़ जाते हैं, उनकी आदतें बढ़ जाती हैं। आप खुद इस चीज़ में जान सकते हैं कि उनका जीवन कैसा हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, तभी उसने हमें आज्ञा दी है, क्योंकि अगर जो वो आज्ञा नहीं देंगे, जैसे माता पिता अपने बच्चे को ताड़ना नहीं करेंगे, उनको उनकी परवरिश अच्छे से नहीं करेंगे, तो सचमुच में कहता हूँ संसार के हालातों में, चोरी में, जारी में, नशों में वो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने भी हमें आज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ये मेरी आज्ञा के अनुसार चलें। वो चाहता है कि वो पाप ना करें, वो चाहता है कि वो चीज़ ना करें। हालेलुया। जो संसार में है, आज्ञा तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात नहीं है कि परमेश्वर हमें छोड़ देता है। मैं आपको एक बात बता के वचन को बताऊंगा आपको। एक बार क्या हुआ, एक माता पिता अपने बच्चे को स्कूल में भेजा, और जब वो स्कूल में गया, उसके माता पिता ने कहा, उनको समझाया कि बेटा तूने पढ़ना है। लेकिन उसने क्या किया, संसार के लोगों के साथ गलत संगति में वो चला गया, और जैसे ही वो बढ़ता गया वो नशे करने लग गया, वो हर एक प्रकार के बुरे काम करने लग गया। उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ। उसके माता पिता उसको मारते थे, समझाते थे, बहुत वो करते थे। मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन वो कभी सुधरा नहीं। उसने अपनी ज़िंदगी नशे में एक ऐसे एकदम से अपनी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ ले गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिता ने उसको बहुत मारा कि तू ऐसे ऐसे नशे, ऐसी दुनिया में चला गया, उसको बहुत मारा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, उसके माता पिता अलग जाके रोते थे कि हमारा बच्चा कहाँ पर चला गया, उनको दर्द होता था। मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का, जब उसको नशा लग गया, उस नशे में उसको बीमारियाँ लगी, और बीमारियों ने उसको ख़त्म कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके माता पिता बहुत पछताए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, माता पिता भी हमारे हालातों पे हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कब तक हमें मारेंगे, कब तक हमें वो करेंगे। ऐसे ही हमारा खुदा है, वो भी हमें ताड़ना करता है। आप देखेंगे, हमारी ताड़ना एक आवाज़ आती है कि बेटे लौट आ, बेटा लौट आ। हर एक से, मसीह लोगों से नहीं, हर एक जो दुनिया में है, बेटा लौट आ उन कामों से। ऐसे ही हमारा जीवन है कि परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, लेकिन वो हमें ऐसे ज़बरदस्ती से हमें नहीं रोक सकता। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर भी हमारे हालातों पे हमें छोड़ देता है। जा बेटा, जैसी तूने ज़िंदगी जीनी है तो जी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मसीह भाई बहन, जो मसीह लोग हैं, वो यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। प्लीज़ उसकी बुलाहट को समझे और उसके समीप आए, और समीप आकर उसके साथ जिएं, क्योंकि वही एक जीवन है, ज़िंदगी है, जो हमें जीवन देता है, जो हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम, जब मृत्यु हमारी होए, तो हम नरक में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को समझें, उसके अनुग्रह, उसके प्रेम को समझें, लौट आएँ। मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो वो बेटा लौट के आता, अपने माता पिता को कहता, मम्मी पापा मैं ये ज़िंदगी छोड़ना चाहता हूँ, क्या माता पिता उसका साथ नहीं देते? पूरा साथ देते उसका। उसको अच्छे डॉक्टर पे ले जाते, उसकी परवरिश करते।
उसको अपने सीने से लगाते। ऐसे ही हमारा जीवन है, जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं ऐसे एक संसार में गंदे गंदे कामों में मैं पड़ा हुआ हूँ, मुझको निकाल। क्या यीशु मसीह मदद नहीं करता? करता है। मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ, यीशु मसीह मेरी मदद करता है हर एक बात में, क्योंकि वो सच्चा ईश्वर है। अभी भी पवित्र आत्मा पाक रूह सचमुच में मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, वो सचमुच में हमारे साथ है। हम कहीं, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है, हम कहीं पीछे नहीं गिरेंगे, हम कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं होगी। वो हमारे साथ है, आप महसूस करें, हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आज का जो वचन है, अगर जो आपने स्वर्गदूतों से अपनी सेवा करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाता हूँ। मत्ती 4 अध्याय उसका 10 से। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा करने लगे, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने क्या इनकार किया? क्या हम इनकार करते हैं? हम बस चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें ये दे दे, यीशु मसीह के स्वर्गदूत हमारे पास रहें, वो हमारी बस मदद करें, शैतान हमें छुए ना, शैतान हमें भड़काए ना, बस। लेकिन उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। आपको अच्छे प्रमोशन के लिए या कहीं पर भी नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, परीक्षाएं आपकी होंगी, तभी आप उस ओहदे पर बैठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है और ये बात सच है कि हमें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें इनकार करना पड़ेगा। ऐसे ही, क्योंकि शैतान ये जब यीशु मसीह को वो वैभव दिखाए, संसार की सुंदरता दिखाई, आप वचन को पहले से पढ़ेंगे 4 अध्याय 1 से, तो सचमुच में आप पढ़ेंगे वहाँ से कि शैतान ने उसको कैसे कैसे कहा ये क्योंकि उसको पता था, उसकी कमज़ोरी को पकड़ा कि इसको भूख लगी है। पत्थर को लेकर कह रहा है कि ये लो और इसको कहे कि रोटी बन जाए। क्या पत्थर रोटी बन सकता है? यीशु मसीह साफ जाने। लेकिन आज वही पत्थर हमें लेकर, शैतान पत्थर लेकर, कौन से पत्थर है? भविचार, गंदे मजाक, नशे, हर एक प्रकार की बुरी बातें, भद्दे मजाक करना, संसार में जीना, ये पत्थर ही हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह को साफ पता था। जब वचन हमें ये बात कह रहा है कि हमें ये बातें छोड़नी पड़ेंगी, तो ये पत्थर ही हैं जो शैतान हमें दिखा रहा है, तो हमें ये बातें छोड़नी पड़ेंगी। अगर जो आप इस चीज़ का इनकार करते हैं तो सचमुच में स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे। खुद यीशु मसीह उनको भेजेगा, क्योंकि आपने इनकार किया है। उसके पुत्र के जीवन को, परमेश्वर के पुत्र के जीवन को आपने स्वीकार किया है, और उसके स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे। ये बात सच है। कभी उसको कहता है यीशु मसीह को, यहाँ से गिर जा ऊंचे पहाड़ से, और स्वर्गदूत आपको उठा लेंगे। प्रभु की परीक्षा। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसका इनकार किया। कभी उसको सारे संसार का वैभव दिखाया, यीशु मसीह को ऐसी जगह खड़ा किया, सारे संसार की सुंदरता दिखाई कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ तू मेरी पूजा कर। शैतान को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सबसे पॉइंट बात है। शैतान अपनी पूजा करवाने के लिए, अपनी महिमा करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप दुनिया में देख सकते हैं, अपनी पूजा करवाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग से वो इसीलिए गिराया गया, क्योंकि वो चाहता है कि सभी लोग मेरी पूजा करें। लेकिन यीशु मसीह ने उसका इनकार किया। यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ तू अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रख, भरोसा रख,
हालेलुया। यीशु मसीह ने इनकार किया, क्या वैभव दिखाया? वो सब चीज़ें जो आज संसार में हम चाहते हैं, भविचार, अपनी बड़ाई, सोना चांदी, पैसा, राजमहल और राजा, इस सब प्रकार की बातें शैतान ने यीशु मसीह को कही कि मैं ये तुझे दे दूंगा, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन पहले क्या करना है? पहले मेरी उपासना, मेरी आराधना करनी है। मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने उसका इनकार किया। क्या हम इनकार करते हैं? हम सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, सारा दिन हम संसार की बातों में लगे रहते हैं, सारा दिन हम उस गंदे कामों में, भद्दे मजाकों में, बक बक करने में लगे हुए हैं। संसारिक गानों में, संसारिक फिल्मों में हम लगे पड़े हैं। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि उनमें क्या चीज़ दिखाया जाता है और कैसे दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी हम उसका इनकार नहीं कर पाते। साफ हमारी आंखों के सामने दिखाया जा रहा है कि वो सिर्फ नकली है, वो कुछ नहीं है, लेकिन हम उसका इनकार नहीं करते, हम इंजॉय करते हैं। आजकल मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे शादी में नशा करते हैं, दारू पीते हैं और उसके बाद कहते हैं हम इंजॉय करते हैं। उनके लिए इंजॉय है, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में ये मैले छींतड़ों के समान है, क्योंकि शैतान का जो प्रभाव है यही है। यीशु मसीह को भी यही दिखाया जा रहा था और आज वो भी हमें यही दिखाई देता है और सचमुच में वो हमें यही दिखाता है और हम उसको स्वीकार करते हैं। खुद मसीह लोग स्वीकार कर रहे हैं उसकी बातों को, तो ये कर, तू वो कर। शैतान उसको ऐसे ऐसे गोल करके रखा और वो चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपकी मदद करें, आपकी सहायता करें, तो पहले आपको इनकार करना पड़ेगा इन बातों से। आपको वो ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जो यीशु मसीह के पास है। आपको निकल कर आना है, आपको यीशु मसीह से प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह ही प्रेम है। बाइबल को जो हम निचोड़ते हैं तो उसमें प्रेम ही निकलता है सचमुच में। आप परमेश्वर के साथ जिएं, आप परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, अपने अपने जुबान को हर एक गंदे मजाकों से, उस संसार के वैभव से दूर रखें। लोगों की कहानियाँ सी लगती हैं, लोगों को ये कोई इसमें रियल बात नहीं दिखती, लेकिन एक दिन आएगा जब यीशु मसीह आएगा तो सबको रियल दिखाई देगा कि क्या था। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे मेरा जीवन बदला, वो आपका भी जीवन बदल सकता है। हम इंजॉय करते हैं, मसीह लोग भी इंजॉय करते हैं, लेकिन वो एक पवित्र इंजॉय करते हैं, पार्टियाँ करते हैं, लेकिन वो पवित्र, मैंने देखा है, पवित्र उनका जीवन है और वे अच्छे से एकदम से प्रेम के साथ खाते हैं, पीते हैं। ऐसे नहीं कि जन्मदिन हुआ, हमारे बच्चे का जन्मदिन है, मैंने देखा है कि लोग पहले नशे से स्टार्ट करते हैं वो पार्टी। परमेश्वर ने हमें अच्छी संतान दिया है, उसका धन्यवाद करें, उसके सामने अंगीकार करें, परमेश्वर के सामने धन्यवाद दें। लेकिन हम धन्यवाद कहाँ से शुरू कर रहे हैं? दारू से, शराब से। अपने आप अपने जीवन को टटोले कि आप कहाँ हैं। देखें, अपने दुनिया को ना रोके, अपने आप को रोके। दुनिया चल रही है, अपने आप को स्टॉप करें यीशु मसीह में और सोचें हम कहाँ पर हैं। भागने दे दुनिया को जहाँ जा रहे हैं, अपने आप को रोकें और यीशु मसीह में अपने आप को ढालें। हमारा जीवन यीशु मसीह की तरह है। हमारा जीवन यीशु मसीह की तरह है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं जुआन बहन भाइयों को ज़्यादातर ये बात बताना चाहता हूँ, उस चीज़ से निकल के आ जाएं जो है ही नहीं, जो साफ साफ हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। एक लोग जर्दा खाते हैं, जर्दा उसको ऐसे रगड़ के खाते हैं, मैंने देखा। उसके जो जिसमें वो पन्ने में डाला हुआ होता है उस पर साफ लिखा हुआ है
कि इससे कैंसर होता है, साफ हमारी आंखों के सामने शैतान हमको दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि शैतान ने हमको गोल किया है, हम फिर भी उसको खा रहे हैं। ये पवित्र वचन, इसमें लिखा है ये जीवन है, इसको नहीं हम लेते हैं, इसको नहीं हम लेंगे, क्योंकि ये हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे काम प्रकट करता है। ये हमें कहता है कि वो पाप छोड़ दो, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। हमें आनंद है उस पाप में, हमें मज़ा आता है। सच्चा आनंद ढूंढे, सच्ची ज़िंदगी ढूंढे, सच्चा प्यार ढूंढे, मोहब्बत ये है, इससे लगाव करें, यही जीवन है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ये परमेश्वर ये जो वचन में कहता है स्वर्ग से रोटी उतरी, वही रोटी हम खाएं और वही रोटी बांटें। अपनी मर्रा की ज़िंदगी में उसको पुकारें, वो आपके साथ है। स्वर्गदूत आपकी मदद करेंगे। मैं कहता हूँ उतर आएंगे जो आप इन चीज़ों का इनकार करेंगे। यीशु मसीह ने इनकार किया, देखो स्वर्गदूत उसकी मदद करने आए। हमारी भी मदद, मेरी मदद करते हैं, सफ़र में, काम में, हर एक चीज़ में हमारी मदद करते हैं। आना पड़ेगा उनको, क्योंकि हम यीशु मसीह उस सच्चे परमेश्वर के पुत्र की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, तो उनको आना पड़ेगा। वो हमारी मदद करते हैं। कितनी सुहावनी बात है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं, और ये बात सत्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के जो वचन हमें सचमुच में यीशु मसीह ने दिया, आप सबको आशीष मिले, और आप यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जिएं, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और उसकी तरह अपनी लाइफ करें। एकदम से नहीं होगा, सच्चे परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं मेरे जीवन को धीरे धीरे अपने समीप आने दे और लेकर चल मुझे, तो लेकर चलेगा। आप सभी को जय मसीह की।